यह आसान नहीं है। ज्ञान के उस पार तट से बोले गए बुद्ध के शब्दों का मोह और अज्ञान में डूबे लोगों तक पहुंचना। इसलिए बुद्ध स्वयं लौट आते हैं इस संसार में करुणा के साथ और कहानियों के माध्यम से। बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक धनी व्यक्ति का घर आग में गिर गया। वह घर से बाहर था। जब लौटा तो देखा उसके बच्चे भीतर खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि घर जल रहा है। पिता चीखा, बच्चों बाहर आओ जल्दी। लेकिन बच्चे नहीं माने। खेल उन्हें आग से ज्यादा प्यारा लग रहा था। तब पिता ने कहा, बच्चों बाहर सुंदर खिलौने हैं, आओ ये सब तुम्हारे हैं। और तभी बच्चे दौड़कर बाहर आ गए। बुद्ध कहते हैं, यह संसार भी ऐसा ही है। यह एक जलता हुआ घर है और हम खेल में मग्न बच्चे। हमें आग दिखाई नहीं देती और बुद्ध हमें बचाने के उपाय करते हैं। फिर बुद्ध ने दूसरी कहानी सुनाई। एक धनी व्यक्ति का एक ही पुत्र था। वह घर छोड़कर चला गया और गरीबी में डूब गया। पिता ने वर्षों तक उसे खोजा, दूर दूर तक भटका, लेकिन पुत्र नहीं मिला। कई साल बाद वह पुत्र फटे कपड़ों में भूखा थका हुआ उसी नगर के पास आ पहुंचा जहां उसका पिता रहता था। पिता ने उसे पहचान लिया, लेकिन पुत्र अपने ही पिता को नहीं पहचान सका। पिता ने सेवक भेजे। पुत्र डर गया, ये मुझे धोखा देंगे। तो पिता ने उसे सेवक बना लिया। धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाया, खजानों का प्रभारी बना दिया। और जब मृत्यु निकट आई, पिता ने सबके सामने कहा, यह मेरा पुत्र है और मेरी सारी संपत्ति अब इसकी है। पुत्र रो पड़ा, आज मुझे पिता भी मिल गए और सब कुछ भी। बुद्ध कहते हैं, वह पिता मैं हूं और वह पुत्र तुम सब। बुद्ध की करुणा पिता जैसी है और उनकी दया माँ जैसी। जैसे वर्षा सब पर समान रूप से गिरती है, वैसे ही बुद्ध की करुणा सब पर बरसती है। लेकिन जो सबसे अधिक दुखी हैं, जो अज्ञान में हैं, उनके लिए यह करुणा और भी गहरी होती है। जैसे सूर्य बिना भेदभाव अंधकार मिटाता है, वैसे ही बुद्ध अज्ञान का अंधेरा हटाते हैं। हम बच्चे हैं और बुद्ध हमारे मार्गदर्शक। बस उनकी करुणा को स्वीकार करना है। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे किसी और तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद वह भी किसी जलते हुए घर में हो।